एमबीए चावला, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। एक समय था जब एमबीए चावला एक फिल्म स्टार की तरह फेमस थे, लोग उनके दीवाने थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज एमबीए चावला का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया है, और जो लोग एमबीए चावला को अपना रोल मॉडल मानते थे वही लोग आज उनको गालियां देते हैं, उन्हें पनौती कहा जाता है, यहाँ तक कि लोग उनको स्कैमर भी बोलते हैं। एमबीए चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। तो आखिर सोशल मीडिया पे हमेशा छाए रहने वाले प्रफुल्ल बिलोड़े बर्बाद क्यों हो गए, और उनका जो सबसे बड़ा प्रतियोगी है यानी चाय सुटबर, वे आज भी मार्केट में बने हुए हैं। तो चलिए आज के इस केस स्टडी में हम एमबीए चावला की सक्सेस से लेकर फेलियर तक की पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 14 जनवरी 1996 को, जब प्रफुल्ल बिलोड़े का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था, और उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई इंदौर से ही पूरी की, और उसके बाद उन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की। और चूंकि प्रफुल्ल बिलोड़े पढ़ाई में बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छे थे, और इसलिए वे हमेशा से एमबीए करना चाहते थे ताकि वे किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सके। और इसलिए प्रफुल्ल ने लगातार 3 सालों तक कैट का एग्जाम दिया, लेकिन वे हर बार असफल रहे। जब वे कैट का एग्जाम नहीं निकाल पाए तो उसके बाद उन्होंने अपने फादर से बात की और उन्हें समझाया कि वे पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली ने उनके ऊपर प्रेशर डाला ताकि वे पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और इसलिए प्रफुल्ल बिलोड़े ने अहमदाबाद के एक प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने के लिए सोच लिया। लेकिन प्रफुल्ल बिलोड़े का सपना था कि अगर वो एमबीए करेगा तो इंडिया के किसी बड़े कॉलेज से करेगा, वरना नहीं करेगा। और इसलिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी और कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि इस एजुकेशन से वे जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद उन्होंने अपने घर वालों को बिना बताए मैकडी में जॉब करना शुरू कर दिया, जहां पे वे 1 घंटे के 37 रुपए कमाते थे। इन्होंने मैकडी में एक वेटर के रूप में काम करना शुरू किया था, लेकिन इनके टैलेंट और हार्डवर्क को देखते हुए कंपनी ने इन्हें जल्द ही प्रमोशन दे दिया और इन्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया गया। मैकडी में काम करते हुए प्रफुल्ल ने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे सेल्स के बारे में उन्होंने सीखा, लोगों से कैसे बात किया जाता है, बिजनेस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में उन्हें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। और जब आगे चलकर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया तो उनका यह एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आया। साल 2017 में जब प्रफुल्ल बिलोड़े की उम्र मात्र 20 साल की थी, तब उन्होंने एक चाय के ठेले से एमबीए चावला की शुरुआत की। जब इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की तब वे मैकडी में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक काम करते थे, और उसके बाद शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वे चाय के ठेले पर काम करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने अपना पहला टी स्टॉल अपने ड्रीम कॉलेज IIM अहमदाबाद के सामने ही खोला था, और इनका बिजनेस बहुत ही जल्दी सफल हो गया और इन्होंने बहुत ही फास्ट ग्रो किया। और सिर्फ 4-5 सालों के अंदर में पूरे इंडिया के अंदर इनके 100 से भी ज्यादा आउटलेट्स खुल गए और एमबीए चावला बहुत ही पॉपुलर हो गया। देश का बच्चा बच्चा एमबीए चावला का नाम जानने लगा। एक चाय के ठेले से उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाया, तो यह वाकई बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि उनका यह बिजनेस फेल हो चुका है, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करने ही वाले हैं। प्रफुल्ल बिलोड़े की जिंदगी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और बड़े बड़े सपने देखता है। यहाँ तक हमने एमबीए चावला की सक्सेस स्टोरी को जान लिया है, अब हम थोड़ा उनके फेलियर स्टोरी को भी जान लेते हैं। एमबीए चावला के ऊपर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं कि यह चोर है, फ्रॉड है, स्कैमर है, और इन पर 28 से भी ज्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं। तो चलिए अब हम उन 5 रीजंस के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से एमबीए चावला का बिजनेस पूरी तरह से फेल हो गया। रीजन नंबर 1, बैड कस्टमर सर्विस। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हर कंपनी का, हर बिजनेस का एक टाइम के बाद डाउनफॉल आता ही है। तो अगर आपका बिजनेस डूब रहा है तो क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, या फिर रिसर्च करोगे कि आपकी कंपनी क्यों डूब रही है और नई नई स्ट्रेटेजी बनाकर उसको ग्रो करने की कोशिश करोगे। लेकिन एमबीए चावला ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जब प्रफुल्ल के आउटलेट्स लगातार बंद हो रहे थे, जब इनकी कंपनी डाउन जा रही थी, तब प्रफुल्ल को अपने फ्रेंचाइजी ओनर के साथ बैठकर मीटिंग करनी चाहिए थी कि आखिर उनका डाउनफॉल क्यों हो रहा है। लेकिन प्रफुल्ल ने इन समस्याओं को इग्नोर कर दिया और फिर मार्केट में तरह तरह की बातें फैलने लगी और यहीं से उनकी बर्बादी शुरू हो गई। अगर वे अपने फ्रेंचाइजी ओनर के साथ लगातार कनेक्टेड रहते, उन्हें लगातार ट्रेनिंग दिलवा रहे होते, तो शायद उनकी कंपनी कभी डूबती ही नहीं। और देखिए, ऐसा भी हुआ। जब उनके आउटलेट्स लॉस में जा रही थी, तब आउटलेट्स के ओनर ने प्रफुल्ल बिलोड़े को अपने आउटलेट्स पर बुलवाने के लिए सोचा,
क्योंकि वे जानते थे कि अगर प्रफुल्ल बिलोड़े उनके आउटलेट पर विजिट करेंगे तो उनकी सेल फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि उस समय प्रफुल्ल बिलोड़े की बहुत ही तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। लेकिन प्रफुल्ल खुद अपने आउटलेट पर विजिट करने से पहले आउटलेट के ओनर से 1.5 लाख रुपए का डिमांड करने लगे। क्या उनको ऐसा करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। यार, आपकी कंपनी डूब रही है और आप अपने आउटलेट पर विजिट करने के लिए लाखों रुपए मांग रहे हो? सीरियसली? उनकी यह सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने फ्रेंचाइजी ओनर के साथ बैठकर मीटिंग नहीं की और इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कोई प्लान ही नहीं बनाया। रीजन नंबर 2, नो यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप दुनिया के किसी भी सफल कंपनी को उठाकर देख लीजिए, हर कंपनी के पास अपना खुद का एक यूएसपी होता है। जैसे स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं बेचता, वह लग्जरी सेल करता है। आप स्टारबक्स क्यों जाते हो? सिर्फ आप कॉफी पीने के लिए स्टारबक्स नहीं जाते हो, या कोई भी इंसान नहीं जाता है। लोग वहां पे शो ऑफ करने के लिए जाते हैं। लोग दिखाने जाते हैं कि देखो मेरे पास पैसा है, इसलिए मैं स्टारबक्स आया हूं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं सेल करता, वह लग्जरी सेल करता है और यही उनका यूएसपी भी है। इसी तरह हर कंपनी के पास अपना एक यूएसपी होता है, लेकिन एमबीए चाय वाला के पास कोई यूएसपी था ही नहीं। अच्छा, आप जरा सोच कर देखो, आप अपने पास के टपरी वाले के चाय को छोड़कर एमबीए चाय वाला की चाय को क्यों पीने जाओगे? ना ही उनके चाय का टेस्ट बाकी चाय वालों से अलग है और ना ही उनके चाय की कीमत 300 रुपए है कि आप सोशल मीडिया पे शो ऑफ भी कर सको। तो फिर कोई भी व्यक्ति उनकी चाय क्यों पीने जाएगा? तो जब सेम चाय हमारे आसपास 5-10 रुपए में मिल जाता है तो हम एमबीए चाय वाला की चाय को क्यों पीने जाएंगे? आप समझ रहे हो ना? एमबीए चाय वाला ना तो स्टारबक्स की तरह लग्जरी सेल कर रहा है और ना ही इनके चाय का टेस्ट बाकी चाय वालों से कुछ अलग होता है। यानी इनके पास अपना खुद का कुछ यूएसपी है ही नहीं। और जो भी लोग एमबीए चाय वाला की चाय पीने जाते थे वे सिर्फ और सिर्फ प्रफुल्ल बिलोड़े की स्टोरी से इंस्पायर होकर उनकी चाय को पीने जाते थे। प्रफुल्ल बिलोड़े की पूरी कंपनी उनके नाम से ही चल रही थी और जब मार्केट में उनका नाम खराब हुआ तो उनका कंपनी का डाउनफॉल शुरू होना ही था। अगर इनके पास कुछ यूएसपी होता तो इनका बिजनेस सर्वाइव कर ही जाता। रीजन नंबर 3, मार्केटिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन प्रफुल्ल बिलोड़े ने अपनी कंपनी का नहीं बल्कि सिर्फ अपना ही मार्केटिंग किया था। आप किसी भी कंपनी को उठाकर देख लीजिए, उस कंपनी के मार्केटिंग में उनके ओनर का प्रचार नहीं किया जाता है बल्कि उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। लेकिन वहीं पर प्रफुल्ल बिलोड़े ने अपना सिर्फ खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया था। और आखिर आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए अपने बिजनेस को कब तक आगे लेकर जाओगे? उसका डाउनफॉल तो आना ही है। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए आप अपनी कंपनी को शुरुआती दौर में सफल बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। आपको अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना ही होगा। आप फिजिक्स वाला को ही देख लीजिए ना, उन्होंने भी अपनी कंपनी को पर्सनल ब्रांडिंग के जरिए ही स्टार्ट करा था, लेकिन बाद में वे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह काम करना शुरू कर दिया और इसलिए आज वे अपने फील्ड के नंबर 1 है। और वहीं पर एमबीए चाय वाला ने सिर्फ अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे ही फोकस किया और चूंकि वे सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा फेमस थे और इसलिए उनकी बहुत मजाक भी उड़ाई गई। सोशल मीडिया पे प्रफुल्ल बिलोड़े बहुत ही फास्ट ग्रो किए थे और जितना फास्ट उन्होंने ग्रो किया था उतना ही तेजी से वे नीचे भी आए गए। नंबर 4, लोकेशन। किसी भी बिजनेस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका लोकेशन क्या है और इसलिए केएफसी और मैकडी जैसे बड़े बड़े ब्रांड अपने आउटलेट को कहीं भी ओपन करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करते हैं और जब उनको एक बेहतरीन लोकेशन मिलता है तभी वे अपने आउटलेट को वहां पर ओपन करते हैं। लेकिन एमबीए चाय वाला के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे कहीं भी अपने आउटलेट को ओपन कर देते हैं बिना रिसर्च किए। इनकी कंपनी का एक रूल है कि इनके आउटलेट के 5 किलोमीटर के अंदर में कोई भी दूसरा इनका आउटलेट ओपन नहीं होगा, लेकिन ये अपने रूल को खुद फॉलो नहीं करते हैं। इंदौर में 2-2 किलोमीटर के आसपास इन्होंने आउटलेट्स खोल रखे हैं और आज सबके सब बंद पड़े हुए हैं और कभी कभी तो ये ऐसे एरियाज में जाकर अपने आउटलेट को ओपन कर देते हैं जहां वे आउटलेट चलता ही नहीं है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गलत लोकेशन का चुनाव करना इनके बिजनेस के फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। रीजन नंबर 5, हाई फ्रेंचाइजी कॉस्ट फॉर चाय बिजनेस। आप ही जरा सोच कर देखिए, एक चाय की दुकान खोलने के लिए 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करना क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। इंडियन मार्केट के अनुसार एक चाय की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं हो सकता है। आप हाइप बनाकर स्टार्टिंग में लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी तो बेच दोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह बिजनेस कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक तो यार एक चाय के ठेले को स्टार्टअप कहना बंद कर दो। देखो, स्टार्टअप उसे कहते हैं जब आप मार्केट में कुछ नया लेकर आते हैं, जैसे इलोन मस्क का स्पेसएक्स, बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक। ये होता है स्टार्टअप। एमबीए चाय वाला और चाय सूटा बार दोनों ने अपने बिजनेस को लगभग एक ही टाइम पर शुरू किया था। आज की डेट में चाय सूटा बार के पास 400 से भी ज्यादा आउटलेट्स मौजूद है और कमाल की बात यह है कि उनका एक भी आउटलेट अभी तक बंद नहीं हुआ है, इसलिए वे आज भी मार्केट में बने हुए हैं। और अभी चाय सूटा बार के पास कोई प्रतियोगी है ही नहीं, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा प्रतियोगी था एमबीए चाय वाला वो पहले से ही बर्बाद हो चुका है।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।